नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुणों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके थे। तो क्या होती है विद्युत बल रेखाएं? विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है, उन्हें विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये इस तरीके से मान लो, ये इमेजिनरी ही लाइन्स ही होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। इनकी कल्पना की गई थी। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इमेजिनरी लाइंस है, एक कर्व है, जिनके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट स्पर्श रेखा निकालते हो तो वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। हमने दो जगह पे डायरेक्शन बताने की कोशिश की है, टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचकर बताने की कोशिश की है। तो ये क्या कहलाएगा? ये विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, ये किसने कहा? ये फैराडे ने एक्चुअल में इमेजिन किया था, उसने कल्पना की थी कि ऐसी भी कुछ लाइनें होती है। तो ये इनको हम एक प्रॉब्लम है, इनको कोई फोर्स लाइन्स भी बोलता है और इंग्लिश में फील्ड लाइन्स भी बोलता है, लेकिन फोर्स लाइन्स से ज़्यादा फील्ड लाइन्स ज़्यादा सुटेबल लगता है, इसलिए आप यहाँ पे फील्ड लाइन में यूज़ करूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में तो, हिंदी के अंदर तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फील्ड लाइन्स ही बोलूँगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी। इनकी अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी जो है, लेकिन मैंने लिखी नहीं है, कि ये इमेजरी होती है, काल्पनिक होती है। दूसरी बात से मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेजर पॉइंट है वो 3-4 वही डिस्कस करने वाला हूं कि ये फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेटेड होती है, शुरू निकलती है या बाहर की ओर निकलती है, वो निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये टर्मिनेटेड होती हुई दिखती है, अंदर की ओर प्रवेश होते हुए दिखती है, जैसा आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो। अब दूसरी बात इसकी है कि कोई भी चालक हो, कंडक्टर हो, तो उसके परपेंडिकुलर ही वो अंदर जाती है और परपेंडिकुलर ही उससे बाहर निकलती है। लेकिन किसी भी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर वो मौजूद नहीं रहती, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। इसका मतलब समझें तो मान लो कोई ये कंडक्टर है, इसके ऊपर से इस तरीके से यदि कोई फोर्स लाइन प्रेजेंट करनी हो तो ये परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगी और यहीं से निकलेगी। यही सही तरीका है। कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि ये इस तरीके से होते हुए जा रही है, ठीक है, कोई ऐसे पूछ ले कि इस तरीके से होते हुए जा रही है या फिर एकदम सीधी जा रही है, तो इसमें से मान लो कौन सी फोर्स लाइंस है, फील्ड लाइंस है, आपको बतानी हो तो क्या करोगे? फील्ड लाइंस सुटेबल है, बताओ फील्ड लाइंस कौन सी होगी? सिर्फ फर्स्ट वाली। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, और ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अंदर की तरफ है और कंडक्टर के कभी भी अंदर फोर्स लाइंस जो होती है या फील्ड लाइंस होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रेजेंट नहीं रहती है, कोई अस्तित्व में नहीं रहती है। अब रही बात तीसरी कि समान आवेशों के कारण बल रेखाएं फैलती है। मतलब यदि 2 चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिए हैं, तो क्या हो गया? अनलाइक। और दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या हो गया? लाइक। तो मैं समान की बात कर रहा हूं, लाइक चार्ज की बात कर रहा हूं। तो समान होंगे तो बल रेखाएं क्या होगी? फैलेगी। मतलब फोर्स लाइन, अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, फैलती हुई नजर आएगी। और दोनों ऑपोजिट होंगे तो क्या होगा? सिकुड़ती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। म्यूचुअली अट्रैक्शन दिखेगा कि हाँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं कि किस तरीके से होगा। देखो, मैंने अभी बोला था कि दोनों सेम होते हैं तो फैलती, देखो फैलती हुई नजर आ रही है ना, ये फैल रही है, बीच में जगह, ये पोजीशन खाली पड़ी है, ठीक है। और यहाँ देखिए दोनों के एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो रही है? सिकुड़ रही है, मतलब एक दूसरे के अंदर अट्रैक्ट करते हुए दिख रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिख, देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रही है,
ठीक है ना। अब यहां पे तो चलो सब के सब अट्रैक्ट हो गई, यहां कुछ पॉइंट छूट जाएंगे, उनको उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहां पे भी कोई लाइंस जो है वो नहीं आएगी, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपल करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, चौथा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उनका कटांश बिंदु पर, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी, कटांश बिंदु पर टेंजेंट स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हो? 2। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो दिशाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो कितनी हो गई? 2। जबकि होती क्या है, एक फील्ड लाइंस की, एक क्षेत्र रेखा की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो कितनी, एक ही होती है, लेकिन टेंजेंट पे कितनी हो जाएगी? 2 दिशाएं होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है। मान लो ये एक किसी से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही है, आप बोल रहे हो ये और ये कट कर दी तो इसके ऊपर 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक तो ये स्पर्श रेखा इधर और एक इस तरीके से देखो टेंजेंट रेखा इधर। इसका मतलब क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा 2 हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ, ऐसा यदि उन्होंने किया, दे डू सो, तो उनके इंटरसेक्ट वाले पोर्शन पे, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो 2 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सिंगल 1 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो अभी है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? दो समान परिमाण, सेम मैग्नीट्यूड और विपरीत प्रकृति के, नेचर अलग अलग हो सकता है, विपरीत प्रकृति के मतलब हिंदी में बोले तो 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो, कितने हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस युग्म को, इस पैर को, इस सिस्टम को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इसका मतलब क्या क्या हो? दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल हो, ऑपोजिट चार्जेस हो, लेकिन लिमिटेड डिस्टेंस या नॉर्मल डिस्टेंस पे हो, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। एग्जाम्पल की तरह है HCl, H2O, NaCl। अब पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P से प्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी भी, जैसे ये 2 आवेश है, 2 चार्ज, उसमें से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, सुनना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वापस बोल रहा हूं डेफिनेशन, कि किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज मतलब एक चार्ज, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। इसको बिटवीन पढ़ते हैं, बिटवीन द बोथ चार्जेस। तो P बराबर क्या हो गया? Q इंटू 2D, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। यूनिट क्या होगा? Q चार्ज, कुलाम, D मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर। डायमेंशंस फॉर्मूला, वीमीय सूत्र। क्या है ये? वीमीय सूत्र, वीमीय सूत्र। ये क्या हो गया? मात्रक। ठीक है, ये क्या हो गया? सदिश राशि। कौन सी हो गई? सदिश राशि। तो वीमीय सूत्र इसका क्या होगा? कुलाम का T1 A1 और M क्या मीटर में L1, तो क्या हो गया? M0 L1 T1 A1। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी हम पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव जब भी पढ़ते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब भी पढ़ते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण डाइपोल की वजह से हम इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मान लो ये 2 चार्ज है Q1 Q2 जो डाइपोल है। ठीक है, अब यहां पर 2 तरीके होते हैं। इंटेंसिटी निकालनी है तो कहां कहां निकल सकती है? या तो निकल सकती है इस एक्सिस के ऊपर ही कहीं पे, और एक निकल सकती है कहीं ऊपर, इधर या इधर। तो इसको पढ़ते हैं तो ये कौन सी होता है? अक्ष पर। क्या होता है? अक्ष पर, ऑन एक्सिस।
और ये ऊपर की तरफ, ये जो परपेंडिकुलर या इस डायरेक्शन की बात करें, ये वाला, ये और ये क्या होता है? ये इक्वेट्रियल होता है या निरक्ष होता है। क्या होता है? निरक्ष होता है। तो दोनों पे तीव्रता निकालने के लिए बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है। यदि आपको डेरिवेशन पूरा चाहिए या बहुत ज्यादा लोगों को इसमें प्रॉब्लम है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। यदि बहुत ज्यादा लोगों की ये क्वेरीज रही, लोगों को डिमांड रही, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रही, तो मैं पक्का इसके ऊपर अलग से पर्सनली वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए लेक्चर लूंगा। नहीं तो फिर डायरेक्टली मैं बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना होगा, ई एक्सियल लिख सकते हो हिंदी वाले, ई अक्ष लिख सकते हो, कितना होगा 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है। और निरक्ष पर या फिर इक्वेट्रियल एक्सिस पर कितना होता है, यहां इक्वेट्रियल या निरक्ष लिख सकते हो, दोनों में से एक वर्ड लिखना, निरक्ष या इक्वेट्रियल। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इक्वेट्रियल लिखे, हिंदी वाले निरक्ष लिखे, वो होता है kp अपॉन आर क्यूब। समझ में आ गई बात? यदि इन दोनों को फॉर्मूले याद कर लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग। लेकिन आपको लगता है कि इन दोनों के ऊपर लॉन्ग डेरिवेशन करना है, आपको अच्छे से समझना है कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, कैसे आया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो, 100% मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों टॉपिक हो गए। अब हम पढ़ते हैं बल आघूर्ण। कोई भी एक द्विध्रुव जो है वो समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और फोर्स नहीं तो कितना बल आघूर्ण या टॉर्क निकलेगा, वो निकालते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास टॉपिक है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना कि हमने कहा कि मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके अंदर कोई एक डाइपोल पड़ा है इस तरीके से। क्या पड़ा है? डाइपोल। तो इसको मैंने बोल दिया प्लस का Q और इसको बोल दिया माइनस का Q। इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, वो है F1। F1 क्या होता है? प्लस का QE, और इसके ऊपर F2 लगेगा तो ये F2 बराबर क्या होगा? माइनस का QE। बराबर है, ये हो गया। अब ये कितने पे, ये जो डाइपोल पड़ा है इसके बीच की पहले तो एक देख लेते हैं कितना है ये लंबा, 2D है, इसके बीच की डिस्टेंस है। ये कितना पड़ा है? इस पे थीटा एंगल पे पड़ा है। कितना? थीटा एंगल पे। कितना है ये? थीटा एंगल पे। अब आपको पता है कि जहां पे थीटा एंगल होता है वहां पे बेस को क्या लेते हैं? कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? 2D है ना, 2D, तो 2D कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? 2D साइन थीटा। डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया आपको? अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव पे कितना बल लगता है? विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाला बल है ना, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितना होगा? टोटल F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2। लेकिन आप तो देख रहे हैं ना, F1 क्या है? प्लस का QE, और ये क्या है? माइनस का QE। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। अब क्या कोई फोर्स नहीं लगेगा? नहीं। एक्चुअल में जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो इसके ऊपर बलों के युग्म कार्य करते हैं, और उन बलों के युग्म में जो बलों का युग्म होता है वो कार्य करता है, उसे हमने क्या कहा? बल आघूर्ण कहा। मतलब क्या हुआ? एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस इसके ऊपर वर्क करेगा जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है? देखना, बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं हम। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में लंबवत दूरी भी बोलते हैं और कोई विस्थापन भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। अब देखो टॉर्क क्या लेते हैं? टॉर्क को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स क्या हुआ? F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है?
तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो यहां से हमने डैश डैश करके ये यहां ले लिया और ये देख ली कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या है 2d साइन थीटा। कितनी है 2d साइन थीटा, तो ये लिख दिया 2d साइन थीटा। अच्छा f कितना है, f बराबर होता है QE, है ना, प्लस माइनस की बात नहीं करता, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो टाउ बराबर क्या हो गया QE इंटू 2d साइन थीटा। अच्छा, इनको रीअरेंजमेंट यदि मैं कर लूं तो Q इंटू 2d को साथ में रख दूं और E साइन थीटा को ऐसे लिख लूं। अच्छा, आपने पढ़ा था P बराबर Q इंटू 2d, याद आ रहा है? P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक है ना। तो वहां पे आपको यहां पे आ गया, तो P की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो आपके पास में आ गया है टाउ बराबर PE साइन थीटा। यह आपका फॉर्मूला आ गया। यदि हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, तो टाउ सदिश बराबर साइन थीटा में कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे आ गया P सदिश क्रॉस E सदिश, ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। हिंदी वाले लिख लेना न्यूटन इंटू मीटर भैया, ठीक है। अच्छा, यहां स्पेशल केस भी कर सकते हो, करके दिखाएं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। चलो यही कर लेते हैं। यदि थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, एक बार थीटा बराबर कितना हो 90, मुझे बताओ साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, और यहां पर साइन 90 1, तो टॉ बराबर क्या होगा, मिनिमम होगा ना PE साइन 0 डिग्री, यहां क्या होगा टॉ मैक्सिमम PE साइन 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री। ये कितना हो गया 0, 0 इंटू 0, तो टॉ मिनिमम बराबर कितना आया 0, और यहाँ टॉ मैक्सिमम बराबर ये कितना हुआ 1, 1 इंटू PE, तो PE ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम आएगी। मतलब 90 डिग्री पर जो बल आघूर्ण है टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ये था आपका टॉपिक जो है टॉर्क या बल आघूर्ण का, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज समझ में नहीं आया है तो आप आराम से हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जितने भी गांव के अंदर सिटी में जहां पे भी बंदे बैठे हैं, लॉकडाउन में स्कूलें नहीं खुली हुई है, जो भी जितनी पढ़ाई करना चाहता है, तो हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करो, घर के अंदर ही रहना है, डिस्टेंसिंग रखो, खूब पढ़ाई करो, बार बार हाथ को अच्छी तरीके से धो और भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें। जय हिंद। कोरोना को हराना है लेकिन एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ते जाना है। जय भारत।